एक समय की बात है, एक था नाइट, ना खून में रॉयल ब्लड, ना ट्रेजरी में गोल्ड, सिर्फ हाथ में एक तलवार, तन पे सेकंड हैंड आर्मर और दिमाग में बस एक सपना, इज्जत कमाने का। लेकिन उसके साथ में एक मिस्टीरियस लड़का, सर मुंडवाया हुआ, आइडेंटिटी छुपाई हुई, और ये दोनों बदलने वाले हैं वेस्टरोस की हिस्ट्री। गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरो स्टोरी आ रही है, और अगर तुमने अभी तक डंक एंड एग के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ ड्रैगन से बिल्कुल अलग है। और मैं तुम्हें बताऊंगा पहले नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स क्या है। ये है गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का थर्ड लाइव एक्शन शो। पहला गेम ऑफ थ्रोन्स, दूसरा है हाउस ऑफ द ड्रैगन, और अब आ रहा है ये डंक और एग की कहानी। लेकिन ये टिपिकल टारगेरियन ड्रैगन्स वाला सागा नहीं है, ये है छोटे लोगों की बड़ी कहानी। एक रोड साइड वॉरियर और उसके स्क्वायर का सफर, मड, स्वेट, ब्रोकन शील्ड्स और हॉनर की तलाश। ये सीरीज बेस्ड है जॉर्ज आर आर मार्टिन के टेल्स ऑफ डंक एंड एग नोवेलास पे, जो एक्चुअली में गेम ऑफ थ्रोन्स के नोवेल से पहले स्टार्ट हुई थी। मतलब कैनन का कैनन, प्योर ब्लूप्रिंट पे बेस्ड, और जॉर्ज खुद इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। एचबीओ ने शो को ग्रीनलिट किया क्योंकि फैंस को चाहिए था वेस्टरोस का एक ग्राउंडेड चैप्टर। थ्रोन्स की पॉलिटिक्स को साइड रखो, यहाँ स्टोरी है उन लोगों की जो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए लड़ते हैं, रूल करने के लिए नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये स्टोरी है कब की? सिंपल रखो, गेम ऑफ थ्रोन्स से ऑलमोस्ट 90 साल पहले, और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 से करीब 100 साल बाद। मतलब अगर तुमने हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स, वो ब्रूटल सिविल वॉर टारगेरियंस के बीच, वो खत्म हो चुका है। ड्रैगन्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, टारगेरियन पावर थोड़ी वीक है, लेकिन अभी भी वो आयरन थ्रोन पे है, और स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है। और अगर तुमने सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो सोचो ये वो टाइम है जब रॉबर्ट बराथियन पैदा भी नहीं हुआ, नेड स्टार्क के एंसेस्टर्स अभी भी विंटरफेल में है, टिरियन, जेमी, आर्या उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं बने। ये टारगेरियन गोल्डन एज का लास्ट फेज है। ऊपर से सब कुछ स्टेबल लगता है, थोड़ा पीस, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी, लेकिन वेस्टरोस में सुकून कभी परमानेंट नहीं होता। क्रैक्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स अपना गेम खेल रही है, लोगों के बीच में ईगो और अपनी लड़ाई है, और बीच में फंस जाते हैं ऐसे लोग जैसे कि डंक। टाइमलाइन कंफ्यूजिंग लग रही है, बस याद रखो एक चीज, ये कहानी छोटी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट मैसिव होगा वेस्टरोस के फ्यूचर पे, क्योंकि डंक और एग वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, वो वेस्टरोस का फ्यूचर शेप कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग। तो कौन है डंक और एग? सर डंकन द टॉल, नाम से लग रहा होगा लंबा है, और हाँ फिजिकली भी और मॉरली भी। ऑर्फन था, किसी हेज नाइट ने उसको रेज किया, स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई, ऑनर सिखाया, फिर वो नाइट मर गया और डंक रह गया अकेला। एक तलवार, एक हॉर्स और एक ड्रीम था उसका, खुद को प्रूव करने का। डंक गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का सबसे रिलेटेबल हीरो है। वो जॉन स्नो जैसा नोबल नहीं है, वो टिरियन जैसा क्लेवर भी नहीं है, वो बस ऑनेस्ट है, ब्रेव है, थोड़ा डम भी है कभी कभी, लेकिन उसका हार्ट बिल्कुल सही जगह पे है। इमेजिन करो एक आदमी जिसको पता नहीं पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है, जिसको रॉयल फैमिलीज के रूल्स नहीं आते, जिसको बस ये पता है कि गलत को गलत बोलना पड़ेगा चाहे सामने कोई भी हो। ये है डंक। और फिर आता है एग, मुंडा हुआ सर, सिंपल क्लोथ्स, डंक का स्क्वायर बन जाता है। लेकिन ये लड़का सिंपल नहीं है। एग स्मार्ट है, शार्प है, ऑब्जर्वेंट है, वो चीजों को समझता है जैसे डंक कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसकी आइडेंटिटी वो रिवील तुम्हें शो में होगा, बस इतना समझ लो, एग का फ्यूचर वेस्टरोस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डंक और एग का बॉन्ड ये शो की सोल है, टीचर स्टूडेंट नहीं, भाई भाई जैसा, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। डंक को एग गाइड करता है, एग को डंक प्रोटेक्ट करता है। इट्स ब्यूटीफुल। अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या हाउंड की केमिस्ट्री देखी थी, इसका वाइब थोड़ा वैसा है, बट मोर इनोसेंट, मोर होपफुल। अब एक इंटरेस्टिंग टर्म तुम्हें समझनी पड़ेगी, हेज नाइट। देखो वेस्टरोस में नाइट्स दो तरह के होते हैं, एक लैंडेड नाइट जिनके पास में जमीन है, कैसल है, फैमिली नेम है, जैसे जेमी लैनिस्टर, ब्रियान ऑफ टार्थ, ये लोग प्रेस्टिजियस है, रेस्पेक्ट पाते हैं। और दूसरे हैं हेज नाइट्स, रोड साइड वॉरियर्स जिनके पास कोई लैंड नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं है जो उनको एम्प्लॉय करे, वो फ्रीलांसर्स है, हायर फॉर कॉइन टाइप। कभी टूर्नामेंट्स में फाइट करते हैं प्राइज मनी के लिए, कभी किसी मर्चेंट को प्रोटेक्ट करते हैं पैसों के लिए। सोसाइटी इनको थोड़ा नीचे देखती है, अच्छा हेज नाइट है मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रेस्टीज नहीं, लेकिन ये लोग सर्वाइव करते हैं ऑनर के साथ अपनी मेहनत से। डंक एक हेज नाइट है और उसको अपनी इज्जत खरीदनी पड़ेगी, स्वॉर्ड से, डिग्निटी से, करेज से। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शो में तुम्हें देखेगा जब डंक किसी नोबल के सामने जाएगा तो वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तुम कौन हो बे, तुम्हारा कोई लॉर्ड नहीं है तो निकलो यहाँ से। पर डंक झुकता नहीं, वो अपनी जगह प्रूव करता है, और यही चीज उसको लेजेंड बनाती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिन्हें तुम शो में देखोगे। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर, एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड टारगेरियन प्रिंस, वाइज है, फेयर है, पॉलिटिकली शार्प भी है, वेस्टरोस के रेयर गुड रॉयल्स में से एक है वो। प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम, अब ये बंदा ये प्रॉब्लम है, क्रूअल, एरोगेंट, साइकोपैथ वाइब्स। टारगेरियन मैडनेस इसको टच कर चुकी है। जब तुम इसको स्क्रीन पे देखोगे तुम समझोगे हाँ ये जॉफरी का एंसेस्टर लग रहा है। प्रिंस मेकार, कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, ट्रिक टफ लव वाला फादर फिगर, ऑनर चाहता है लेकिन मेथड्स बड़े हार्श हैं, मॉरली ग्रे जोन में रहता है। सर लियोनेल बराथियन, ऑल्सो नोन एज द लाफिंग स्टॉर्म, बराथियन एंसेस्टर है ये, स्ट्रॉन्ग, लाउड, पैशनेट। रॉबर्ट बराथियन जैसी एनर्जी है इसकी, लेकिन काफी ज्यादा ऑनरेबल। तो हर कैरेक्टर का एक मोटिव है, एक रीजन, और डंक और एग को नेविगेट करना पड़ेगा इन सब के बीच। पॉलिटिक्स खेलिंग नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, वरना सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। गेम ऑफ थ्रोन्स थी लार्ज स्केल, बैटल्स, बिट्रेयल, स्कीम्स, एवरीवन वांटेड द थ्रोन, कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स लेवल पर थी। हाउस ऑफ द ड्रैगन है सिविल वॉर, ड्रैगन्स बर्निंग एवरीथिंग, रॉयल फैमिली ड्रामा, हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स। लेकिन द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स ये ग्राउंडेड है। ये स्टोरी है सर्वाइवल की, ऑनर की। एक आदमी जो खुद को प्रूव करना चाहता है बिना किसी रॉयल बैकअप के, बिना ड्रैगन्स के, बिना आर्मीज के। स्केल छोटा है बट हार्ट ज्यादा बड़ा है। तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा किस थ्रोन पे कौन बैठा है, तुम्हें मिलेगा क्या सही है और क्या गलत है, और अगर मैं सही करूंगा तो क्या मैं जिंदा बचूंगा। टोन भी काफी अलग है इस शो की। गेम ऑफ थ्रोन्स डार्क था, हाउस ऑफ ड्रैगन इंटेंस है, और ये शो ये थोड़ा होपफुल, थोड़ा लाइटर, पर इसको सॉफ्ट मत समझना। वेस्ट्रो सही है भाई, यहाँ डेंजर हर कॉर्नर पे वेट कर रहा होता है। एक्शन होगा पर वो ज्यादा विसरल, हैंड टू हैंड होगा, स्वॉर्ड, शील्ड, मड, ब्लड। यहाँ हर एपिसोड में ड्रैगन फायर देखने को नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स यहाँ भी होगी बट पर्सनल लेवल पे। डंक का किसी लॉर्ड से पंगा हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। डिप्लोमेसी नहीं आती तो बेटा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टरोस में एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ती है। अगर तुमने द मैंडलोरियन देखा है तो हाँ, वाइब थोड़ी वैसी है। लोन वॉरियर, कंपेनियन, ट्रैवलिंग, साइड क्वेस्ट, मेन स्टोरी भी चल रही है बैकग्राउंड में। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी GOT यूनिवर्स कंटेंट लाता रहूंगा, थ्योरीज, ईस्टर एग्स, कैरेक्टर डीप डाइव, सब कुछ। लेकिन याद रखना, ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि लेजेंड्स कैसे बनते हैं, बड़े नेम से नहीं, बड़े एक्शन से। डंक एक नोबडी है, लेकिन उसकी चॉइसेस वो वेस्टरोस का फ्यूचर लिखेंगे। तो रेडी रहो, वेस्टरोस का सबसे ग्राउंडेड हीरो आ रहा है, और इस बार स्टोरी ड्रैगन्स नहीं, इंसान चलाएंगे।